डियर व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इंडिया कनाडा का रिलेशन तो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जयशंकर, अजीत डोवाल, इंडिया के हाई कमिश्नर, इन सभी के ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगाए ओवर द हरदीप सिंह निज्जर। और कनाडा को किसी ने समर्थन किया तो वो था अमेरिका, अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जो बाइडन। बिकॉज बाइडन और ट्रूडो की काफी ज्यादा अच्छी बनती है और इसी की वजह से इंडिया के ऊपर एक प्रेशर डालने का प्रयास किया, इंडिया को एक तरीके से डीमोटिवेट करने का प्रयास किया गया। और जस्टिन ट्रूडो बहुत हद तक खालिस्तानी मुद्दे को प्रमोट किए, प्रोपोगेट किए और इंडिया को बैकफुट पे डालने का प्रयास किए विद द सपोर्ट ऑफ जो बाइडन। आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते हुए नजर आ रहा है बिकॉज नाउ वी हैव डोनाल्ड ट्रंप बैक इन द ओवल ऑफिस। और ट्रंप के आने की वजह से काफी ज्यादा चेंजेस फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। एक तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की काफी ज्यादा परेशानी में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान अब कहा है कि चाइना को वो एडवांस्ड एआई चिप्स नहीं भेजेगा। रशिया पुतिन ट्रंप के बारे में कहे हैं कि ट्रंप इज करेजियस पर्सन। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्रंप के साथ काफी अच्छा रिलेशन है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी प्रिंस, इजराइल, इनका रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा है और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन ईरान के साथ बिल्कुल खराब है। एक पर्सन ऐसे जो रिसेंट टाइम्स में इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे काफी ज्यादा आइसोलेट करने का प्रयास किए, जो जस्टिन ट्रूडो थे, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड न्यूज। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 जब पहले वो पावर में थे उस समय भी उनके अटैक में, उनके टारगेट में जस्टिन ट्रूडो रहे हैं। और सेम चीज वापस से होते हुए नजर आ रहा है कि जो ट्रंप 2.0 है वो एक तरीके से कनाडा के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। कनाडा को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी आने वाला है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में जस्टिन ट्रूडो वाज ऑन द लाइन ऑफ अटैक अंडर डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से आज जस्टिन ट्रूडो जो है वो वापस एक नए रियलिटी को फेस करते हुए अपना फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ ठीक कर रहे हैं। लास्ट वीक बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो यूटर्न लेते हुए नजर आए। जैसे वो इंडिया के अगेंस्ट काम करते थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इंडिया के प्रति अच्छी बातें करने लगे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप 2.0 क्यों कनाडा के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हुए साबित होगा और कैसे जस्टिन ट्रूडो जो है आज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ला रहे हैं, प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन्हीं दो चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट हुआ क्या, देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में इमिग्रेशन का एक मुद्दा काफी ज्यादा रखा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा रखा और इमिग्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर लोगों को यह बताया कि हमें बॉर्डर से इलीगली लोगों को आने से रोकना है क्योंकि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो बॉर्डर जार हैं जो इस काम को करेंगे, टॉम हॉमन, उन्होंने कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, इलीगल इमिग्रेशन, इसका सबसे बड़ा रीजन है कनाडा, जिसकी वजह से ट्रंप 2.0 और जस्टिन ट्रूडो की सरकार दोनों में बहुत बड़ी टेंशन दिखते हुए नजर आ गई। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स हमारे पे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब टॉम हॉमन जो बॉर्डर जार हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कनाडा का जो बॉर्डर है यूएस के साथ, ये बहुत वल्नरेबल है और इसी की वजह से टेररिस्ट जो हैं इस लूपहोल को इस्तेमाल करते हैं
कि वो कनाडा आते हैं और कनाडा से वो यूएस में एंटर कर जाते हैं। टॉम हॉमैन ने ये कहा कि ये बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, खासकर जिस तरीके से रेडिकल्स कनाडा में बढ़े हैं, वो चाहे खालिस्तानी टेररिस्ट हो, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हो, इन सभी का कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स में रीसेंट टाइम्स में रेलेवेंस बढ़ा है। और ये लोग बॉर्डर लूपहोल्स को यूज करके अमेरिका के टेरिटरी में आते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा होता है। टॉम हॉमैन ने 2023 का एक इनफेमस इंसिडेंट को भी हाईलाइट किया कि कैसे सितंबर 2023 में पाकिस्तान का एक सिटीजन अमेरिका क्रॉस करने का प्रयास किया वाया कनाडा। वो न्यूयॉर्क सिटी जाके जूइश पीपल के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को इंफॉर्मेशन मिल गया और उसको कनाडा के क्यूबेक में अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए टॉम हॉमैन ने कहा है कि कनाडा जो है वो अमेरिका के लिए एक गेटवे फॉर टेररिस्ट्स है, कि अगर किसी भी टेररिस्ट को अमेरिका आना है सो फर्स्ट दे कम टू कनाडा, और वहां से वो बॉर्डर लूपहोल्स को यूज करके अमेरिका जाता है। ह्यूमन स्मगलिंग का अगर मुद्दा हो कि पैसे लेके कैसे लोगों को स्मगल किया जाता है, इलीगल एंट्री करवाया जाता है अमेरिका में, ये पूरा कनाडा एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये पूरा नेक्सस चल रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा अटैक यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के प्रति देखते हुए नजर आ रहा है। और ये केवल टॉम हॉमैन ही नहीं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिसको आप होम मिनिस्टर कह लो, मार्को रूबियो, उन्होंने भी सेम चीज कहा कि कनाडा जो है वो किस तरीके से पैलेस्टीनियन लोगों को रिफ्यूजी दे रहा है और उससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पे फर्दर खतरा है। तो आप देख सकते हैं तमाम मिनिस्टर्स जो हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सेलेक्ट किए गए हैं, उन सभी के लाइन ऑफ अटैक में जस्टिन ट्रूडो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप 2.0 क्यों कनाडा के लिए डिफिकल्ट होगा, ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हमने कवर कर लिया। इकोनॉमिक पेन, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहें कि कनाडा जो है वो फ्री ट्रेड का फायदा उठाता है। ट्रेड डेफिसिट कनाडा के अमेरिका के साथ है कनाडा का, और कनाडा जो है वो किस तरीके से डंपिंग करता है अपने गुड्स को, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को कनाडा के साथ भी स्टार्ट करने का बात कर दिया है। और तीसरा, डिफेंस स्पेंडिंग। आप पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते हैं कि यार हम आपकी सिक्योरिटी को तो प्रोटेक्ट करते हैं, बट आपको अपने सिक्योरिटी के लिए खुद भी खर्च करना पड़ेगा, कब तक आप हमारे डिफेंस स्पेंडिंग से चलोगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कई सालों से, इनफैक्ट ट्रंप 1.0 में भी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्रिटिसाइज किया था कि आपको अपने डिफेंस स्पेंडिंग 2% ऑफ जीडीपी पे ले जाना है। इसलिए कनाडा के ऊपर प्रेशर है कि आज उसको डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना है, लेकिन कनाडा बढ़ाना चाहता नहीं है, बिकॉज आज कनाडा की खुद की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस से है। आप देखिएगा लोगों के पास इनफैक्ट खाने का पैसा भी नहीं है। फूड बैंक्स जहां पे लोग खाने के लिए जाते हैं, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है। सो कनाडा आज डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहता नहीं है, और ट्रंप ने एक तरीके से रेड लाइन ड्रॉप किया है कि इफ यू वांट आवर सिक्योरिटी गारंटी देन यू हैव टू फर्स्ट गारंटी योर डिफेंस स्पेंडिंग विच इज अराउंड 2% ऑफ जीडीपी। सो इकोनॉमिक्स पेन, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर, ये तीनों चीज के ऊपर कनाडा जो है वो अटैक में रहेगा ट्रंप 2.0 में। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा एक तरीके से जिस तरीके से इस बार प्रो इंडियन लॉबी अमेरिका कांग्रेस में और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैबिनेट में बढ़ा है, वो चाहे आप तुलसी गैबार्ड हो जाए, कैशियप पटेल हो जाए, उषा वैंस हो जाए, और डोनाल्ड ट्रंप खुद माइनॉरिटीज की बात की है अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो खालिस्तानी इशू सबसाइड होने की प्रोबेबिलिटी ये बहुत क्लियर है। बिकॉज बाइडन जो थे वो आप देख सकते हो गुरपंत सिंह पन्नून को प्रमोट किया अमेरिका में, और जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने खुल के समर्थन दिया। तो ये जो खालिस्तानी मुद्दा है ये ऑफशोर आने वाले टाइम में सबसाइड होगा। तो इसी की वजह से कनाडा जो है आज इस रियलिटी को देखते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव ला रहा है। और शॉकिंगली आप देखिए 22 नवंबर का ये न्यूज है कि कनाडा की जो सरकार है उसने कहा है कि इस पूरे हरदीप सिंह निज्जर कंट्रोवर्सी में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवल, ये तीनों का एविडेंस नहीं है हमारे पास। आप समझिए कि यही ट्रूडो एक जमाने में कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के संरक्षण में ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है, ये असैसिनेशन हुआ है हरदीप सिंह निज्जर का। लेकिन अब इससे कंप्लीटली यूटर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवल का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है शामिल होने का। इसके अलावा जिस तरीके से कनाडा ने इंडियंस फ्लायर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक लगाया था,
आज इसको भी वापस लिया है। और आपको ये भी पता होगा कि आज खुद खालिस्तानीज एक तरीके से लास्ट वीक स्लोगन लगा दिए और खालिस्तानीज ने कैनेडियंस को कहा कि आपका ये जमीन नहीं है, आप वापस से यूरोप चले जाएं। तो आप देखिए कि आज जो है जस्टिन ट्रूडो जो है जिस खालिस्तानी इशू को प्रमोट किए थे, आज उससे वो बैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर बना है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कि भाई क्यों अननेसेसरली इंडिया के साथ रिलेशन को कॉम्प्लिकेट करना, जब पता है कि वेस्ट के सामने समय सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी चल रहा है। तो इस केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोवोकिंग इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए कनाडा के ऊपर तो ऑलरेडी प्रेशर था, अब ट्रंप के आने की वजह से चीजें ठीक होने जा रही हैं। तो इसलिए अगर हम देखा जाए कि इंडिया के लिए क्या ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, सो यस फॉर श्योर इंडिया के लिए ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। एक जगह जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पे इंडिया को फायदा होगा, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रंप 1.0 में इंडिया को ट्रांसफर किए गए थे, फिर से किए जाएंगे। दूसरा जहां फायदा होगा वो फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज जिस तरीके से क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के समय आया था, तो वापस से रिवाइवल देखने को मिल सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा और इंडिया चाहता भी है, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट रिलेशन विद रशिया। इंडिया चाहता है कि रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हो, चाइना के ऊपर फोकस वापस से बढ़ेगा। लेकिन एक जगह जहां पे प्रॉब्लम छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज ट्रंप 1.0 ने इंडिया को जो फेवर दिया जाता था अंडर द जीएसपी उसको खत्म किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं करता है, टैरिफ वॉर की बात करते हैं, करेंसी मैनिपुलेटर करते हैं इंडिया को। तो वहां पे चैलेंजेस देखेंगे, बट फ्रेंड्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑल दीज थिंग्स। तो आपके क्या व्यूज हैं ट्रंप 2.0 कैसे इंडिया के लिए फेवरेबल होंगे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।